लग रहा है प्रधानमंत्री बनेंगे फिर से। अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होता, अगर एक पार्टी लगातार कई सालों से रूल कर रही है, तो उस देश की जनता के लिए भी वो ठीक नहीं होता। तो 2024 के इलेक्शन में क्या होने वाला है? बीजेपी जीतेगी और क्या होने वाला है। एक ही ताले के चट्टे हैं, इन्हीं के बारे में कुछ नहीं है। ये नहीं कि हमारी युवा पीढ़ी 18 साल का बच्चा पत्थर मारे, 18 साल का बच्चा कंप्यूटर चलाए, 18 साल का बच्चा अच्छा भविष्य देखे। क्या कह रहे हो? राहुल गांधी का सरकार बने अच्छा रहेगा। ये ऐसे बचेंगे कि ऐसा होता है कभी कभी क्या है कि एक शेर को मारने के लिए बहुत सारे झुंड तैयार होते हैं, लेकिन शेर बूढ़ा भी होता है ना, तब भी शेर ही होता है। मोदी 2024 के इलेक्शन के लिए हिंदू मुसलमान हो रहा है या क्या हो रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्या माहौल चल रहा है? ये तो माहौल तो है भाई कि आप अगर हिंदू मुसलमान कर रहे हो, लेकिन हिंदू मुसलमान है क्या? कोई नहीं है क्या? हम सोचो तो। लेकिन हिंदू मुसलमान फूट डालने वाले जो भी हैं, जो विद्रोही और जो नेता लोग हैं, यही लोग हैं, आम आदमी नहीं है। तो अभी मेवात में रूम में क्या हुआ भाई मैं बताऊं, कोई भी है, जो भी है, जो हमारे ऊपर बैठे है ना नेता लोग, यही भड़काते हैं, यही करवाते हैं, नहीं करवाया है। बाकी आम आदमी क्यों नहीं करता? आम आदमी तो रोजगार के लिए परेशान है। कांग्रेस कहती है रोजगार के लिए परेशान है, तो ये दंगे के लिए परेशान है, इस बात को नहीं कहते। इस बात को सारी पार्टियां बैठ के संसद में कह सकती है ना कि दंगा किससे हो रहा है, हिंदू मुसलमान क्यों करती हो? क्या हिंदू का बेटा मरे तो वो बेटा नहीं है, या मुसलमान का मरे या हिंदू का मरे, मरा तो एक का ही है ना। नाम क्या? जी मरे सुनील कुमार प्रजापति। प्रजापति, ये बताओ कि आपको किस बात को लेके गुस्सा है? हिंदू मुसलमान गुस्सा हो रहा है क्या? विकास की राजनीति कहाँ है? विकास की राजनीति चल रहा है, हमें देश को आगे बढ़ाना है, हमारी युवा पीढ़ी को बढ़ाना है। ये नहीं कि हमारी युवा पीढ़ी 18 साल का बच्चा पत्थर मारे, 18 साल का बच्चा कंप्यूटर चलाए, 18 साल का बच्चा अच्छा भविष्य देखे, 18 साल का बच्चा आने वाले टाइम में पीढ़ियों को अच्छी शिक्षा दे। दोस्त दे रहे हो, कौन पत्थर मारने के लिए कह रहा है? किसने कहा? है कोई नहीं रहा, लेकिन क्या है कि ये बदले की भावना है जो पैदा करते हैं, तो कुछ लोग हैं। कौन कर रहा है? अरे कुछ लोग हैं, इनका किसको हिंदू कहूँ कि मुसलमान को, कुछ लोग हैं जो बदले की भावना देते हैं, जहर घोलने का काम करते हैं। उन लोगों पे कार्रवाई करी जाए, बाकी इसमें नहीं, हिंदू मुसलमान पे उसको करो जो विद्रोही है, जो गलत चल रहा है, गलत बोल रहा है, गलत करवा रहा है, उस पर करो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। क्या माहौल बन रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव के? क्या माहौल बन रहा है? कौन जीतने वाला है? माहौल तो मोदी जी होना, खैर कोई नहीं कर सकता। मोदी जी। विपक्षी पार्टियां जो इंडिया जो इन्होंने बनाया उस पर क्या रहा है? देखो ऐसा होता है कभी कभी क्या है कि एक शेर को मारने के लिए बहुत सारे झुंड तैयार होते हैं, लेकिन शेर बूढ़ा भी होता है ना, तब भी शेर ही होता है। मोदी काम करवा रहे हैं? क्यों करवा रहे हैं, क्यों नहीं करवा रहे? क्या नहीं करवाए मोदी जी? करवा रहे कुछ काम मोदी जी? मोदी जी खूब काम करवा रहे हैं सब। अच्छा, क्या करते हो, नाम बताओ। भारत रेलवे में काम करता हूँ। रेलवे में काम करते हो, सरकारी एम्प्लॉय हो? यस। तो तुम तो सरकार के खिलाफ ऐसे नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोलेंगे? क्या काम? हमारे उत्तर प्रदेश, चार काम गिनाओ। हमारे उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी बहुत काम करा रही है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? मथुरा। मथुरा? यस। मथुरा में काम हो रहा है? पूरा काम हो रहा है। सरकार चल रही है योगी जी? सरकार चल रही है, कांग्रेस तो बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है कांग्रेस तो बढ़िया। योगी की सरकार कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। तो बुलडोजर चला देते हैं, इसमें कोई राय है आपकी? इसमें कोई राय नहीं है, अच्छा करते हैं। अच्छा करते हैं? हाँ। मतलब जो अगर कुछ भी करे बुलडोजर चला देते हैं? यस। शांति है? यस, शांति है, पूरा शांति है मथुरा में तो। अच्छा, लाल। तो 2024 के इलेक्शन में क्या होने वाला है? बीजेपी जीतेगी और क्या होने वाला है। कोई नहीं है टक्कर में? और कोई टक्कर पे नहीं है, ऐसा लग रहा है? लग रहा है पूरा भरोसा 100% बीजेपी पार्टी कह रही थी इस बार तो साफ है मामला। नहीं, बीजेपी की जीत होगी अब के। कैसे लग रहा है जीत? हमको मालूम है काम अच्छा करा रही है, इसकी वजह से लग रहा है। मतलब 2-4 गांव गिनाओ। गाँव है, 9 गाँव है, छाता है, ये करौली है, सेई है, अरे आओ तो सही। सेई है, पैगाम है, शेरगढ़ है, इन गाँवों में सब में काम चल रहा है। लक्ष्मी नारायण बीजेपी का मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, वो बहुत अच्छा काम कराता है। तो यूपी में हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है? और नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। बाबा जी के डंडे में जो हो रहा है, इसकी वजह से नहीं हो रहा है। अच्छा, इधर आओ भाई साहब, इधर आओ, इधर आओ। क्या कह रहे हैं? क्या हो रहा है, क्या माहौल चल रहा है? बहुत अच्छे अभी चल रहे हैं। अभी आँख का खराबी चल रहा है सबको। अच्छा, ये बताओ 2024 में क्या होने वाला है? 2024 में क्या पता नहीं, आगे का दिन क्या हो रहा है अभी हम थोड़ी जानते हैं। 2024 में इंडिया वर्सेस एनडीए में क्या लग रहा है? कौन लग रहा है प्रधानमंत्री बनेंगे फिर से। फिर से? हाँ जी, बनेंगे? बनेंगे। क्योंकि ये जो माहौल चल रहा है अब 2024 के लिए सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? क्लियर है, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि सबसे पहले ये समझना होगा कि एक खिचड़ी ठीक है तुरंत खराब हो जाता है, अगर शाम तक छोड़ोगे तो खिचड़ी खराब हो जाएगा। और जो इंडिया का ये अलायंस बना है, ये इंडिया का अलायंस क्या है? कई पार्टियों का
एक आकर साथ मिलना, और सबकी विचारधारा अपनी अपनी अलग है, ठीक है। जो कहते थे कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है, आज उनके साथ वो हाथ मिला रहे हैं। वही अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली में धरना किए हैं, आज कांग्रेस के साथ मिला रहे हैं। लालू यादव को भ्रष्टाचारी बताते थे, लालू यादव के साथ मिल गए। विपक्षी पार्टी कह रही है कि बीजेपी के पास कौन सी वॉशिंग मशीन है, जो उनकी पार्टी में आ जाते हैं वो दूध के धुले हो जाते हैं, और जो दूसरी पार्टी में फिर वो सारे फिर भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। बिल्कुल, जो बीजेपी जो वॉशिंग मशीन का काम कर रही है वो भी जनता समझ, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप भी तो वही कर रहे हैं। कुछ आप अलग करके दिखाइए, तभी तो आप पे जनता पे विश्वास करेगी। आपने बोला कि दिल्ली में हम ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। दिल्ली में आपने कहा कि शीला दीक्षित ने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं? दिल्ली अभी डूबी हुई थी, देखा था, झीलों का शहर बना दिया था उन्होंने। तो ये चीजों को समझना होगा कि सबसे पहले कि आप करना क्या चाहते हैं। जनता यहाँ पे जो भीड़ दिख रही है, ठीक है, वो सरकार से एक उम्मीद रखती है, भाजपा या कांग्रेस हो। तो कांग्रेस को कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कांग्रेस को करना पड़ेगा। ये भी क्लियर होगा कि और किसी भी पार्टी में क्षमता नहीं है जो बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो सकती है। अब राहुल गांधी को राहत मिल गई है, तो आपको क्या लग रहा है, जो विपक्ष की तरफ से जो फेस की कमी थी, अब राहुल गांधी फेस बनेंगे, इंडिया का फेस राहुल गांधी होंगे, राहुल गांधी वर्सेस मोदी होने वाला है? राहुल गांधी जिस तरीके से ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, ठीक है, वो काबिले तारीफ है, लेकिन ग्राउंड पे वो उन्हें और उतरना होगा। आप दिल्ली एनसीआर के इलाके में जा रहे हैं और हरियाणा में मिलकर किसानों से आ रहे हैं। किसान बिहार में भी हैं, किसान उत्तर प्रदेश के बनारस बलिया में भी हैं, ठीक है, किसान दक्षिण भारत में भी हैं। तो आप दिल्ली एनसीआर के इलाके में गए और किसान के साथ फोटो कर लिए, तो वो एक ठीक है, सोशल मीडिया का आपका PR वार है, समझ में आता है, लेकिन आपको एक्चुअली में काम करना पड़ेगा, ग्राउंड से आपको जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। जन नेता कोई ऐसे नहीं बनता है, ठीक है। तो क्या काम कराएं आप? मुझे लग रहा है बीजेपी से प्रभावित है, कुछ 5-7 काम जो ऐसा लगे कि जनता को लगे कि हाँ कुछ काम हुए हैं। हाँ, तो बीजेपी के अगर जनता से बात की जाए तो जनता अगर बीजेपी से प्रभावित है, तभी लगातार 14 से चयन कर रही है भाजपा को। और रही बात कि भाजपा के पास एक बहुत जो मजबूत है वोट बैंक, वो हिंदूज, ठीक है। अगर हिंदुइज्म को लेकर देखा जाए, अगर हिंदुत्व को देखा जाएगा, तो एक तरह से वो भाजपा अपने उसी विचारधारा पे काम कर रही है, ठीक है। मतलब जो हिंदू मुसलमान जो इस समय चल रहा है वो ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी वो ठीक नहीं है। लेकिन जो बीजेपी के जो कोर वोटर हैं, वो अपने आज भी स्टैंड पर है कि उसने कहा कि हमने राम मंदिर के खिलाफ लड़ेंगे। राम मंदिर उसने भले ही सुप्रीम कोर्ट के जरिए बना, ठीक है, राम मंदिर बना। उन्होंने कहा कि 370 ये कोर एजेंडा था ना भाजपा का, ठीक है, जनसंघ के समय से। लेकिन भाजपा आज भी उसी अपनी विचारधारा पे है, ठीक है। तो ये लड़ाई इस बार होने वाली है जबरदस्त। विपक्षी पार्टियां कह रही है कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कुछ भी करा सकती है। इस समय चारों तरफ आप देख रहे हैं, मणिपुर का मामला देख रहे हैं, इस समय नूह में जो आपने विवाद का मामला देखा, इसके बारे में क्या राय है? देखिए, मणिपुर का मसला जो है ये आज का मसला नहीं है, ठीक है। 2014 या मोदी सरकार आने के बाद नहीं है, कुकी और मतई समाज का मसला है। तो ये बहुत पहले का मामला है, ये नहीं कि भाजपा सरकार आने के बाद ये सब हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। और रही बात की जो आपने मेवात की बात की, हरियाणा में जो हुआ है सब बॉर्डर पे, तो ये चीजें जो है कम्युनल राइट्स, ये कब नहीं हुई है। देश आजाद नहीं था तब भी हो रहा था, 1947 के बाद भी हो रहा है, ठीक है। ये कम्युनल राइट्स क्यों होता है, इसके बारे में सभी को पता है। पॉलिटिक्स हो रही है, ऑन कैमरा बताने की कोई जरूरत नहीं है, हर कोई जानता है कि क्यों हो रहा है, ठीक है। और कम्युनल राइट्स किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य, किसी भी घर के लिए हिंसा बिल्कुल भी उचित नहीं है। हिंसा में जो बर्बाद होता है, आम पब्लिक बर्बाद होती है, हिंदू हो या मुस्लिम हो या ईसाई, कोई भी हिंसा किसी के लिए हिंसा सही है ही नहीं, बिल्कुल, ठीक है। तो हिंसा की जगह ही नहीं है। तो राजनीतिक पार्टियां जो इस मामले में जो भुना रही है, इसको 2024 के इसको अटैच करिए, उसके लिए क्या कहना है? नहीं, राजनीतिक पार्टियां कहने के तो वो तो कहती है कि पुलवामा भी कराया था। तो राजनीतिक पार्टियां तो विपक्ष है, वो कहे कि कुछ भी कह सकते। अच्छा, आप युवा हैं, युवा को सबसे पहले क्या चाहिए? रोजगार? बिल्कुल, युवा को सबसे पहले रोजगार चाहिए, और रोजगार में कहीं ना कहीं जो बीजेपी है, मिल रहा है रोजगार, ठीक है। मैं अभी आ रहा हूँ, बीजेपी है कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार देने में थोड़ी सी असक्षम है, बिल्कुल। और आज यही दौर है कि आज के डेट में इंस्टाग्राम और यूट्यूब और फेसबुक, यहाँ पे यूजर क्यों है इतना, समझना होगा। मेरे पास काम नहीं है, मैं क्या करूँगा, डेटा भी कम में है, मैं दिन भर इंस्टाग्राम देखूंगा, तो लाइक नॉर्मल यूजर हूँ, तो दिन भर इंस्टाग्राम देखूंगा, तो इंस्टाग्राम पे व्यूज क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है ना, ठीक है। काम नहीं है, बेरोजगार हो, आपको लग रहा है कि सरकार फिर भी अच्छा काम कर रही है?
सरकार काम कर रही है, ठीक है, और कोई भी सरकार परफेक्ट नहीं होता, या कांग्रेस हो या भाजपा, कोई भी यहाँ परफेक्ट नहीं है, ठीक है। 24 में भाजपा आए या ना आए या कांग्रेस आ जाए, ठीक है, तो कांग्रेस भी कई वादे की, ठीक है, आजादी के बाद से उन्होंने वादे किए, पूरे नहीं किए, चली गई। ठीक है, अगर ये वादे कर रही है, नहीं करेगी, ये भी जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये जरूरी है, एक चीज, सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है। अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होता, अगर एक पार्टी लगातार कई सालों तक रूल कर रही है, तो उस देश की जनता के लिए भी वो ठीक नहीं होता। आओ भाई साहब, आपसे ठीक है। बात करेंगे, जरा इनसे भी बात कर ले। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार रचना। तो आपका क्या मत है इस समय जो देश में राजनीति हो रही है, दंगों को लेके, 2024 के इलेक्शन को लेके, सभी विपक्षी पार्टियां एक हो गई हैं, इंडिया वर्सेस एनडीए हो गया है, अब बताइए इस पे क्या है आपकी राय? ये सारे एक ही ताले के चट्टपटे हैं, इन्हीं के बारे में कुछ नहीं। किनके बारे में? किन्हीं के बारे में सारे राजनेता एक। अच्छा, सब एक जैसे। क्या कह रहे हो? राहुल गांधी का सरकार बने अच्छा रहेगा, ये ऐसे बचेंगे कि देखो, राहुल गांधी के समर्थक चलो कोई तो मिले। हाँ बताओ, कुछ अच्छी बात बताओ। अच्छी राहुल गांधी मतलब इस समय बहुत कुछ कर रहे हैं कि गरीबों के साथ आंख बनवा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो जात धर्म की बात नहीं करते हैं। अच्छा। और इस अपना भारत देश में ऐसे चल रही है सब कि ये मतलब हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये बहुजन समाज का है, ये सब लोग करते हैं। तो ये सब पार्टियां नहीं चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं ना, जो क्षेत्रीय पार्टियां, ये तो यही सब करके तो अपने क्षेत्र में बहुमत बनाए हुए हैं ना, और ये सारी पार्टियां एक हो गई हैं और ये राहुल गांधी के साथ हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई वहाँ पे ये सब चीजें नहीं होंगी? देखिए बहुत अच्छा आपने पूछे हैं कि जो बात पूछे हैं, राहुल गांधी मोदी जी कभी नहीं बन सकते हैं ना बनेंगे, क्योंकि जात की लड़ाई जो कर रहे हैं, कितना मुसलमान मर रहे हैं, मुसलमान के साथ हिंदू भी तो मर रहा है। हिंदू तो हमको कहने में शर्म लगता है, हिंदू कोई नाम का कहीं, क्यों हिंदू में क्यों शर्म लगती है? मैं हिंदू कहने में क्या शर्म लगती संविधान में दिखा देंगे कि हिंदू नाम से कुछ हुआ है? नहीं हुआ है, नहीं है भैया। इसीलिए हम कहते हैं कि मोदी भगाओ और राहुल गांधी का लाओ, बहुत अच्छा है, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। तो ये इस समय जो क्या कहते हैं, मोदी ने कोई काम नहीं किया आपके? क्या किया है? किया तो काम यही न है कि जो पुलिस अफसर पे हम लोग विश्वास करेंगे, वही पुलिस अफसर क्या करता है कि गोली मार देता है। तो कहाँ आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।